भरोसा करने के साथ साथ उसके शब रोज पर नजर रखना भी जरूरी है। लेकिन अब ये फरा कहां से आ गई तुम्हारी जिंदगी में दोबारा? नौशेरवा की माँ ने दुआ को खबरदार कर दिया है कि अपने बंदे पर नज़र रखो, क्योंकि तुम्हारा शोर तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। वो अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ लौट रहा है। और दुआ जो कि अपने घर वालों के साथ फिर से मिलने के बाद बहुत खुश थी और सब कुछ भुला बैठी थी, इवन कि उसका नौशेरवा पर भी वो ध्यान नहीं था जो पहले हुआ करता था। इसी वजह से उसको पता नहीं चला कि नौशेरवा आजकल किन चक्रों में है। बहरहाल जब वो ये बात सुनेगी तो उसको अपने कानों से सुनकर ही यकीन आएगा जब नौशेरवा के माँ बाप इस बारे में बात कर रहे होंगे कि तुम फरा के चक्करों में फिर कब से पड़ गए। तब दुआ को पता चलेगा कि फरा के साथ चक्कर जो है नौशेरवा का वो जारी और सारी है। ऐसे में बहुत नाराज़ हो जाएगी और उसको छोड़ छाड़ कर अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। दूसरी तरफ फिज़ा बेचारी की ज़िंदगी में मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। उसकी नांद का जो रिश्ता आया था उसमें वो रजामंद नहीं, क्योंकि वो अपनी भाभी को बता देगी कि मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ और किसी और लड़के में इन्वॉल्व हूँ। अब ये बात सुनकर उसका शोहर भी और सारे घर वाले यही इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाभी ने अपनी नंद को ख़राब कर दिया है और जैसी उसकी बहन थी वैसे ही उसने अपनी नंद को भी बना दिया है। तो सारा का सारा इल्ज़ाम आ जाएगा फ़िज़ा बेचारी पर। फ़िज़ा पर तशद्दुद होगा और उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। जब ये सारा कुछ पता चलेगा दुआ को, जो कि पहले ही बहुत कुछ जान चुकी फ़िज़ा के बारे में, वो आएगी और कहेगी कि मैं फ़िज़ा के ससुराल वालों को सेट करूँगी। जैसे ही वो फ़िज़ा के ससुराल में आएगी उसका सामना होगा फराज से, और ये बात सुनकर सारे ही रह जाएंगे दंग जब बताएगी दुआ सबको कि मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा फराज है। पहले इसने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की और अब ये मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहा है। मैं इसको अपनी बहन के साथ नहीं रहने दूंगी। मैं जल्द ही इसकी अपनी बहन के साथ अलहदगी करवा दूंगी। उसके बाद नौशेरवा और दुआ की स्टोरी का क्या बनेगा? नौशेरवा की आंखें खुल जाएंगी जब दुआ छोड़कर जाएगी तो वो फरा को धुतकार देगा और उसको सबक सिखाएगा और कभी भी वो फरा के साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने दुआ को दिलो जान से कबूल किया है और उसके साथ किया वो वादा वो निभाएगा और कभी भी उसके साथ बेवफाई नहीं करेगा।